सभी को मतलब अभी ठीक है, थोड़ा सा खुशी हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। जिनको नहीं पता बता देते हैं। और एक बात यहाँ पे ये बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आता है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार कर लेने चाहिए, और उसके बाद और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। 10+2 अगर आप पास हो गए, कोशिश करिएगा कि आप जीडी का फॉर्म फिल करें, ठीक है। एक कॉमन सा डाउट मैंने देखा, क्या डीबी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जीडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी नहीं, एक ही के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे आप। दोनों में से किसी भी एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बताता चलूँगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। वैकेंसी आप ध्यान मत दीजिए, जितनी पोस्टें हैं उसमें आपको एक पोस्ट चाहिए, परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी बढ़ते हैं यहाँ पे। तो वैकेंसी आपको केवल एक चाहिए। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि भैया इतना कम वैकेंसी है, कंपेरिजन करके या कोई बता रहा हो ग्रुप्स में कोई डिस्कस भाई इतना कम वैकेंसी है सर, ये केवल ऐसे ही है। स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन। और एक कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ, 80 नंबर कट ऑफ जाता है, फाइनल कट ऑफ 110 में। अब बोलोगे बहुत ज़्यादा है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पेपर आप देख लीजिएगा लास्ट टाइम का, अभी जो पेपर हुआ था अभी से कुछ दिनों पहले, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पेपर देख सकते हो, पैटर्न कैसा आता है, मतलब कि रिव्यूज़ के क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर ऑफिशियली नहीं मिलता। अगर ऑफिशियल टाइप के क्वेश्चन देखने लगाने हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है आप सभी के सामने। देखो जीडी का, डीबी का अलग होता है, जीडी का अलग होता है। जो डीबी का फॉर्म फिल करेगा केवल आपको 60 नंबर का पेपर देना होगा और 45 मिनट आपके पास टाइम होगा, ठीक है। 60 मिनट, यहाँ पे दो चीज़ें आप देख लो, 60 मिनट में आपको 45 मिनट आपको जो केवल डीबी का देगा। और जो डीबी में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो, आप अगर 30 नंबर ले आते हो तो आप पास हो। वहीं पे अगर एससी एसटी हो तो आप 27 नंबर ले आते हो तो पास हो। डीबी वाले को सेक्शन फर्स्ट बोला जाता है, जबकि वहीं पे अगर जो जीडी का पेपर देते हैं उनको डीबी का भी पेपर देना होता है। मतलब इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें आपको 30 नंबर 60 में लाने जरूरी होते हैं। और जो 50 नंबर का सेकेंड पेपर होता है उसमें आपका 20 नंबर लाने जरूरी होते हैं। मतलब ओवरऑल 50 नंबर यहाँ पे होने चाहिए 110 में मिनिमम। और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 27 नंबर आने चाहिए पहले वाले 60 नंबर में, और दूसरे वाले 50 में 17 नंबर आने चाहिए। एटलीस्ट आपका 44 नंबर टोटल होने चाहिए सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड में सेपरेटली पास होने के लिए। समझ में आ गया होगा आई थिंक अभी जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 30, 27, 30, 50 और 44, ओके, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। उसके यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे आपका ये अर्थमेटिक मैथ आएगा, ये आपका साइंस आएगा, ये आपका इंग्लिश आएगा, ये आपका रीजनिंग आएगा और ये आपका जीके आएगा। अर्थमेटिक मैथ आता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपका हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया और रेशियो हो गया। ये वाले यहाँ पे चैप्टर से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन के आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे 30% स्कोर करना होता है। क्लास 10th का सिलेबस होता है। उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड जो होता है 12th का सिलेबस के बेसिस पे आता है। 50 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। पोस्ट कार्ड के पेपर में होता है क्या, टाइम मैनेजमेंट। जो भी टाइम मैनेज कर गया उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ने में ठीक होता है तो डेफिनेटली हो जाता है। नहीं तो अच्छे पढ़ने वाले लगे रहते हैं, क्योंकि 30 मिनट में आपको मिलते हैं 15 मिनट मैथ के 25 क्वेश्चन करने के लिए और 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं फिजिक्स के। ये मैथ वाले कैंडिडेट 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बना ही नहीं पाते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। और प्रैक्टिस नहीं होती, पेपर ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए आप सभी को मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप सभी के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप जाके एग्जाम रिलेवेंट होते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होता है। मतलब कि आप अदर प्लेटफॉर्म के कंपेरिजन में यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कैंडिडेट के व्यू पे, और पेपर अगर अच्छा आ जाता है तो फिर वो चीज़ें आपको फ़ायदे कर जाती है। तो नेवी SSR AA के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल है आप परीक्षा ऐप पे, CGL CHL हर एक एग्ज़ाम के लिए। बट मैं आप सभी को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप कोस्ट इसके लिए मतलब जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक लगाने के लिए यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा। आई थिंक 149 रुपीज़ में आपको 20 टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन लगाने का। अभी तो इस समय ज़्यादा है, इस समय तो 40 टेस्ट है अभी। मतलब आप सभी के पास बढ़िया मौका है, अगर अभी जो करना चाहता है 35 तक टेस्ट है, 35 तक टेस्ट है आपके। सेम टू सेम 169 कुछ प्राइस में,
ठीक है। इस कोड का यूज करने के बाद ऑनलाइन D50 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और मॉक लगाते चलोगे तो इससे आपका अभी लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं, लेकिन आप अगर जो करना चाहते हो, क्योंकि वो एक टाइम के लिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, अभी कर लो या बाद में कर लो। अभी ये ऑफर टाइप में चल रहा है तो मैंने बता दिया कि आप करना चाहते हो तो इस कोड का यूज करके ऑनलाइन D50 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पेपर पैटर्न हो गया। पेपर पैटर्न हो गया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टेज सेकेंड अप एग्जाम होता है 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में, उसका 20 स्क्वाट्स 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको अच्छे से 1 से 2 दिन रुक जाइए, आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सीधा पहुँचता हूँ अपने एग्जाम पे कि आपका एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम डेट यहाँ पे टेंटली मेंशन की गई है, लेकिन ये फिक्स होती है, ये हमेशा से मैं देखता रहा हूँ। कोस्ट गार्ड अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है। और एक बात और यहाँ पे लगी कि शायद एक वैकेंसी कोस्ट गार्ड ने थोड़ा सा आगे पीछे कर दी, क्योंकि जो जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता था वो नोटिफिकेशन तो नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो पेपर मतलब आता था वो नहीं आया, कुछ ना कुछ रीजन होगा, आई थिंक वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मिड एंड नवंबर 2022 पे होगा पेपर आपका, मतलब ये पेपर मिड एंड बोल रखा है, मतलब कि 20 से 25 नवंबर का आपको पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं स्टेज सेकेंड एग्जाम, तो मिड एंड जनवरी पे आपका स्टेज सेकेंड एग्जाम होगा और एंड अप्रैल मई पे आपका स्टेज थर्ड एग्जाम होगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी आ रही हो, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, रिजल्ट को लेकर अगर किसी कैंडिडेट का डाउट है तो 30 दिनों के भीतर हर एक स्टेज का, वैसे 30 दिन बहुत होते हैं, इतना टाइम कोस्ट गार्ड नहीं लेता, आपको 15-20 दिन में आपका रिजल्ट मैक्सिमम आ जाता है, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड कहता है कि आपका मैक्सिमम 30 डेज में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, बाकी आप सभी का कोई क्वेरी कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आप सभी आज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे लगा कि आप सभी के डाउट्स होंगे कमेंट से, एग्जाम कब होगा भैया एंड एटसेट्रा जो चीज़ें मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी। बाकी ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपने वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।